अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ एक सवालनामा। क्लास 12th बिहार बोर्ड के जो भी तलबा तालबात हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हीं की किताब से सवालात आए हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। 53 में है बागो बहार कहाँ लिखी गई। तो बागो बहार लिखी गई पता ही होगा, फोर्ट विलियम कॉलेज में। 54 में देखें, 54 में है उर्दू। उसके बाद आते हैं नंबर 54 में, आप देख रहे हैं उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन सी है। तो इसका जवाब होगा सबरस। उसके बाद 55 में देखें बागो बहार की तसनीफ पर मीर अमन को कितना इनाम मिला। तो इसका जवाब होगा 500 रुपया इनाम मिला। इसके बाद यहाँ देखें प्रोमिस किसका अफसाना है। तो प्रोमिस अफसाना है जिलानी बानो का। 57 में देखें गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है। गुबार खातिर, तो गुबार खातिर के मुसन्निफ हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने इस तरह से है कि ऊदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है। तो ऊदे हिंदी गालिब के खतूत का मजमुआ है। बरक़े कलीसा के शायर कौन है। बरक़े कलीसा के शायर कौन है। तो शायर हैं अकबर इलाहाबादी। 60 में देखें मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं। तो मरसिया की तमहीद को कहते हैं चेहरा। उसके बाद 61 में है गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है। गुलजार नसीम किसकी तख्लीक है। तो दया शंकर नसीम की। उसके बाद बकावली किस मसनवी का किरदार है। तो बकावली गुलजार नसीम का किरदार है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे। तो पहले असद इस्तेमाल करते थे। सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो सर सैयद की पैदाइश हुई 1817 में। मिर्ज़ा गालिब किस सन में पैदा हुए। तो 1797 में पैदा हुए। उसके बाद अगला सवाल है किस शायर को बादशाह गज़ल कहा जाता है। तो मीर तकी मीर को बादशाह गज़ल कहा जाता है। इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई। तो इकबाल की पैदाइश सियालकोट में हुई। उसके बाद है मजमुआ कलाम ज़रबे कलीम के मुसन्निफ कौन है। तो इकबाल हैं। सर सैयद कहाँ मदफून है। तो सर सैयद अलीगढ़ में मदफून है। अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई। तो औरंगाबाद में हुई। आका हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो रुस्तम और सोहराब। 86 में लुत्फ़ुर रहमान के किसी एक मजमुए का नाम लिखें। तो है बोसे नम। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। तो बेटियों के लिए, बेटियों की तरबियत, तालीम और तरबियत के लिए, मुसलमानों के लिए, लोगों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए सही होगा। इसका सही जवाब होगा बेटियों के लिए। गालिब के कितने खतूत के मजमुए हैं। तो 2 मजमुए हैं, ऊदे हिंदी, उर्दू मौला। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की। तो फ़ारसी ज़बान में शायरी की। उर्दू के पहले साहिब दीवान कौन है। तो कुली कुतुब शाह हैं। उर्दू की पहली नसरी किताब कौन सी है। तो मेराजुल आशिकीन। उसके बाद है अमृता प्रीतम किस ज़बान की शायरा थीं। तो पंजाबी ज़बान की शायरा थीं। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है। तो माँ जाई बहनों का, यानी बहनों का। अफसाना क्वारंटीन किसका अफसाना है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अवामी शायर किसे कहा जाता है। तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। उसके बाद देखें कामिल इनकलाब क्या है। तो ये खुतबा है। और मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है। तो मिट्टी के तेल के मुसन्निफ हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। ख्वाजा हसन नज़ामी कब पैदा हुए। तो 1878 में पैदा हुए। अरबो हिंद के तल्लुकात किसकी किताब है। तो ये सैयद सुलेमान नदवी की किताब है। इन अलामतों को क्या कहते हैं जो हरूफों में हरकत पैदा करते हैं। तो उसको एराब